हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो सिंपल जो सी प्रोग्राम्स है वो हमने लिखने कैसे होते हैं। तो इस क्लास के बाद आपको जो है जो थ्योरी के जो कंसेप्ट है सी लैंग्वेज के उनको समझने में बहुत ही आसानी होएगी, क्योंकि आज हम जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है टेम्पलेट है प्रोग्राम का उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर मैंने प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इज आईडीई, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो जैसे कि मेरे पास कोड ब्लॉक है, फाइन, मेरे पास एक्लिप्स है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, और ऐसे ही हमारे पास जो डॉस के ऊपर चलता है वो है डॉस बॉक्स। ठीक है, जिसको हम टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर भी बोलते हैं, उसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं और एज एन आईडीई। ठीक है जी, ओके। अब दूसरी जो बात है कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कुछ हेडर फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो हेडर फाइल्स हैं वो पहले से ही बनी बनाई होती हैं, और कुछ हेडर फाइल आप अपनी खुद से भी बना सकते हो। और जो हेडर फाइल बनी बनाई है उसे हमें अपने कुछ काम करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंक्लूड करना पड़ता है। इनका जो सिंटेक्स है वो है हैश इंक्लूड। ठीक है, और इन ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम, हेडर फाइल का नाम जो भी आपने यूज करनी है। ठीक है, अब जो हैश इंक्लूड है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्लियर। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि हैश क्या होता है, व्हाट इज दिस हैश। तो हैश होता है हमारे पास, दिस हैश इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर एक होती है कैपिटल एबीसी, ठीक है जी, एक होती है स्मॉल एबीसी। अब दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसका केस जो है वो कैपिटल है, इसका जो केस है वो स्मॉल है। तो जो सी लैंग्वेज है इट इज केस सेंसिटिव, इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कि इसके अंदर जो छोटा ए है और जो बड़ा है ए है, इन दोनों का ही अलग अलग जो है वो मीनिंग है, ये सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। ठीक है जी। और जो सी के जितने भी कीवर्ड्स हैं और हम प्रोग्राम लिखते हैं, दे आर रिटन यूजिंग स्मॉल केस, उनके लिए हम सभी के सभी जो स्मॉल केस हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। अब जो मेन फंक्शन है वो हार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से ही हमारी स्टार्ट होती है, और मेन के साथ हमें दो ब्रैकेट लगानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट्स। ठीक है जी, और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम अपना सारा जो है प्रोग्राम वो लिखते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक है प्रिंटफ आउटपुट के लिए, ठीक है, एक होता है हमारे पास स्कैनफ, वो होता है इनपुट के लिए। ठीक है, एक है मेरे पास प्रिंटफ, एक है मेरे पास स्कैनफ। अब जो प्रिंटफ है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने प्रोग्राम में वो यूज किया है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कोमा से पहले वाला पार्ट, एक कोमा के बाद वाला पार्ट। तो जो चीज आप इन डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखोगे, इन कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखोगे, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग और या इट्स STR, इट्स नॉट स्ट्रिंग इट इज स्ट्रिंग। ठीक है जी, फॉर्मेट स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्पेसिफायर। और दूसरा जो पार्ट होता है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमने प्रिंट करानी होती है। ओके, अब प्रिंटफ के अंदर अगर आपने कोई चीज डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी है तो वो यू की यू जो है आपकी प्रिंट हो जाती है। ठीक है जी, ओके। अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो मेजरली मेरे पास थ्री टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के। एक होता है इंटीजर के लिए जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज डी, एक होता है फ्लोट के लिए जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एफ, एक होता है कैरेक्टर के लिए जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज सी। तो अगर मैंने इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे परसेंटेज डी, फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे परसेंटेज एफ, और अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे परसेंटेज सी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं
ऐसे ही मेरे पास scanf फंक्शन होता है। जो scanf फंक्शन है, अगर मैंने कीबोर्ड से, ठीक है जी, कीबोर्ड से अगर कोई वैल्यू रीड करनी है रन टाइम पे प्रोग्राम के चलते समय, तो मुझे यूज करना पड़ेगा scanf, ठीक है। अब scanf का भी सेम ही सिंटेक्स है। इसके भी यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और यहाँ होता है एम्परसेंड एंड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आती है, दिस सिंबल, ये वाला एंड, जिसको हम बोलते हैं एम्परसेंड और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसके दो नाम है, एम्परसेंड और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये तो है मीनिंग दोनों का, स्कैनफ का और प्रिंटफ का। अब हम बेसिक एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, उसको हम समझेंगे कि ये रन कैसे होता है। सो लेट्स सी दैट। तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम बनाया है एडिशन ऑफ टू नंबर्स का, कि दो नंबर को हमने ऐड करना है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टू लाइंस है हमारी, यहाँ पे हमने क्या किया है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। एक फाइल है मेरे पास stdio.h, जिसका मीनिंग होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है जी। और दूसरी जो है conio.h, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। एच का मतलब क्या है, ये हेडर फाइल है। ओके, अब यहाँ पे हमने एक स्पेशल लाइन लिखी है। अगर हम किसी भी लाइन को इन सिंबल के बीच में लिख देते हैं, स्लैश स्टार और ये, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं, कमेंट। अब ये जो कमेंट होती है, कंपाइलर इनको कंपाइल नहीं करता है, इनको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ प्रोग्राम को समझाने के लिए होती है। अब जो कमेंट भी होती है वो दो टाइप की होती है। वन इज सिंगल लाइन कमेंट और एक होती है मल्टी लाइन कमेंट। अब ये जो है सिंबल स्लैश स्टार और देन स्टार स्लैश, ये होता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए। इसमें आप कमेंट को मल्टीपल लाइन के अंदर लिख सकते हो। बट अगर आपने कोई लाइन कमेंट जो है वो सिंगल लाइन में लिखनी है, तो हम यूज करेंगे डबल स्लैश, ठीक है। अब डबल स्लैश करके कुछ भी लिख दो सिंगल लाइन के अंदर, तो वो भी आपकी जो है कमेंट होती है। लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डबल कैट में फॉर्मूला ऑफ एडिशन, ठीक है जी, फॉर्मूला ऑफ एडिशन। तो ये मेरे पास बन गई सिंगल लाइन कमेंट। ओके, अब यहां तक हमने समझ लिया है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है वॉइड मेन। क्या है, वॉइड मेन। वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वॉइड मेन यहाँ पे लिखा नहीं है। तो क्योंकि मेन तो एक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वॉइड मेन आपका लिखा होगा। और एक बात हो रहा है कि मेन के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं होता, यहाँ पे आगे कुछ आपने नहीं लिखना है। आपने लिखना है वॉइड मेन देन करली ब्रैकेट स्टार्ट, फाइन। उसके बाद आप देखोगे हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इंट a, b, सम। हमने तीन वेरिएबल ले लिए। ये आपका फर्स्ट वेरिएबल a, एक आपका दूसरा वेरिएबल b और एक का तीसरा वेरिएबल सम, ठीक है जी। और इन तीनों वेरिएबल की कुछ एड्रेस भी होते हैं। इसका मान लो कि एड्रेस है 100, इसका 200 और इसका 5000। अब ये जो एड्रेस होते हैं वो रैम के हिसाब से, रैम के अंदर वो जो है हमें एलोकेट होते हैं। अब नेक्स्ट हमने एक फंक्शन लिखा है CLR SCR, इसका मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। ये क्या करेगा, अगर आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो उसको ये बिल्कुल क्लीन कर देता है, बिल्कुल ही साफ कर देता है, ताकि आपको आपकी आउटपुट अच्छे से दिखाई दे और आप उसको अच्छे से समझ सको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। तो आप जैसे ही लाइन लिखोगे तो a के अंदर वैल्यू चली जाएगी 10 और b के अंदर चली जाएगी 20। फिर आपने लिख दिया सम इज इक्वल टू a प्लस b। तो 20, a में कितना है 10 और b में कितना है 20, तो 20 जमा 10 30, 30 विल बी शोड इनटू सम। सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 30। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है प्रिंटफ। प्रिंटफ दिस सम इज, ये लाइन ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगी आपकी आउटपुट स्क्रीन पे। नेक्स्ट है प्रिंटफ परसेंटेज डी, डी स्टैंड फॉर इंटीजर कोमा सम। भैया ये कहने का मतलब ये है कि आप सम की वैल्यू को प्रिंट कर दो, मतलब जो 30 है वो आपका प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन जो है वो एक फंक्शन है, इसका नाम है गेच। और ये क्या है, इट इज ए कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। किसी कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमने इसको जानबूझ के लगाया है
ताकि जो हमारी आउटपुट है वो हम उसको आसानी से देख सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें। जैसे ही आपका प्रोग्राम रन करता है और आपको आउटपुट दिखेगी, उसके बाद जैसे आप कोई कैरेक्टर प्रेस करोगे, आप एंटर प्रेस करो, 1 प्रेस करो, Z प्रेस करो, कुछ भी प्रेस करो, तो गेट फंक्शन आपका चलता है और आप वापस से ही अपनी होम स्क्रीन के ऊपर आ सकते हो। और ये जो गेट है ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको हटा भी यहाँ से सकते हो। ठीक है जी, इसको ये हमारे पास ऑप्शनल है, आपने यूज करना है करो, नहीं करना है ना करो। अब हम एक प्रोग्राम और डिस्कस करेंगे ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जिसको हम साधारण ब्याज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास हमने वेरिएबल लिए है। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड नहीं करी है, वो आपने खुद से है यहाँ पे लिख लेनी है, हैश इंक्लूड stdio.h। खाली आपको stdio.h ही चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। कोनियो का कोई हमने फंक्शन यूज नहीं किया, तो कोनियो को आप जो है यहाँ पे छोड़ भी सकते हो और यूज करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। तो 1e इंट p आपका प्रीमियम है, n इज द ड्यूरेशन, और आपने लिखा फ्लोट, r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड si इज द फुल फॉर्म है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसके अंदर हम अपना फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम जो है वो स्टोर कराएंगे। ओके, पी में आपने डाल दिया 1000, प्रीमियम में आपने डाल दिया 1000, जो आपकी जमा धनराशि है वो है 1000, इसको मूलधन कहते हैं। n इज इक्वल टू 3, भाई 3 साल के लिए रखा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.5। अब देखो यहाँ पे 8.5 आ गया, पॉइंट आ गया, तो इसलिए हमने इसको r को क्या लिया था, फ्लोट टाइप का लिया था। और क्योंकि 8.5 है तो रिजल्ट भी मेरा फ्लोट टाइप का ही आएगा, तो जो मेरा रिजल्ट है ऐसा ही जो वेरिएबल है उसको ही मैंने फ्लोट टाइप का ही लिया है। और उसके आगे मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का। वो क्या है, मूलधन प्रीमियम इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तो जो भी कैलकुलेशन होके आएगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एसआई के अंदर। और फिर हमने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया। यहाँ पे एक देखो हमने क्या लिखा है, परसेंटेज एफ, क्योंकि एसआई जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, परसेंटेज एफ। तो आपका जो फ्लोट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, और एसआई के अंदर जो भी यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वो वैल्यू आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये दो सिंपल प्रोग्राम हमने डिस्कस किए हैं, एक एडिशन का डिस्कस किया है और एक सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे डिस्कस किया है। आपने इनको रन करके जरूर देखना है ताकि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो समझ सको। इससे हमें क्या होगा कि जो बाकी जो थ्योरी के कंसेप्ट है उनको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं रिसीविंग इनपुट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर मैंने कीबोर्ड से इनपुट लेनी है तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन आता है स्कैनफ। ठीक है जी, और एक सिंबल यूज होता है दैट इज एम्परसेंड। एम्परसेंड हम इसके साथ यूज करते हैं, जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। फाइन, तो इसको यूज कैसे करते हैं, सेम वही रहेगा। मेन, यहाँ पे आपने हेडर फाइल डाल देनी है हैश इंक्लूड करके। ठीक है जी, मेन इंट नम वेरिएबल ले लिया, प्रिंटफ एंटर द नंबर। अब ये जो मैसेज है वो ऐसे का ऐसा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। देन यू विल सी स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने लिखा इंट नम तो रैम के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम है नम। ठीक है जी, और इसका मान लो एड्रेस जो है वो है 100। उसके बाद जब आप स्कैनर फंक्शन यूज करोगे, ये क्या करेगा, ये कहता है कि रीड द वैल्यू, रीड एन इंटीजर वैल्यू एंड ड्रॉप दैट वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नम। उसको नम के एड्रेस के ऊपर ड्रॉप कर दो। मान लो कि आपने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया 500, तो 500 को वो एड्रेस 100 के ऊपर ड्रॉप कर देगा और आपका नम के अंदर वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। अगर आपने इंटीजर इनपुट कराना है तो डी, करेक्टर इनपुट कराना है तो सी, फ्लोट इनपुट कराना है तो एफ, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, बाकी हमने एक सिंपल मैसेज यहाँ प्रिंट करा दिया, नाउ आई एम लेटिंग यू टू ओन ए सीक्रेट। ये ऐसे कैसा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको सिंपल इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाला है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, अगेन इन्वर्टेड कोमा यूज करे हैं, यू हैव जस्ट एंटर्ड द नंबर। ठीक है जी, डी कोटेशन मार्क कोमा नम। तो नम में ये स्ट्रिंग, तो ये जो हमने लाइन लिखी है ये यू की यू प्रिंट हो जाएगी, एंड डी स्टैंड फॉर इंटीजर। ठीक है, और फंक्शन कौन सा है, प्रिंटफ है। तो नम के अंदर जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे 500 है तो 500 आपका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस स्कैनफ फंक्शन। तो हमने बेसिक आज प्रोग्राम बना के देखे हैं 3।
एक एडिशन का, एक इंटरेस्ट का, और एक है टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये सभी प्रोग्राम हमने रन करके देखने हैं ताकि हम इसको समझ सके कि ये वर्क कैसे करते हैं। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।